बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के बारे में बताएंगे। वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है, लिहाजा वीडियो को आखिर तक लाज़मन देखें। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम तकरीबन 900 कबल मसीह उर्दन के शहर जिलाद में पैदा हुए। कुरान करीम और मुस्तनद अहादीस में हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हालात तफसील से मज़कूर नहीं। कुरान करीम में आप अलैहिस्सलाम का ज़िक्र मुबारक 2 मकामात पर आया है। एक सूरा इनाम में कि जहाँ दीगर अम्बिया अलैहिस्सलाम के साथ आप अलैहिस्सलाम का इसमें ग्रामी भी मज़कूर है, और दूसरा सूरह साफ़ात में जहाँ निहायत इख्तिसार के साथ आप अलैहिस्सलाम की दावत व तबलीग और वाज़ो नसीहत का जिक्र है। सूरह साफ़ात की आयत 123 में इरशाद है, और इलियास भी पैगंबरों में से थे। कुरान करीम में आप अलैहिस्सलाम का नाम इलियास है, जबकि इंजील में आप अलैहिस्सलाम का नाम एलिया नबी के नाम से किया गया। अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने आप अलैहिस्सलाम का नसबनामा यूं तहरीर किया है: इलियास अलैहिस्सलाम बिन यासीन बिन फ़खास बिन याजाज बिन हारून अलैहिस्सलाम, या इलियास अलैहिस्सलाम बिन अल-आज बिन अल-याजाज बिन हारून अलैहिस्सलाम। कुरान और हदीस से ये भी पता नहीं चलता कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम कब और कहाँ मबूस हुए, लेकिन तारीख़ी और इसराइली रिवायात इस बात पर तकरीबन मुत्तफ़िक़ हैं कि आप अलैहिस्सलाम हज़रत हज़केल अलैहिस्सलाम के बाद और हज़रत अल-यसे अलैहिस्सलाम से पहले बनी इसराइल की तरफ मबूस हुए। ये वो ज़माना था जब बनी इसराइल की सल्तनत 2 हिस्सों में बट चुकी थी। एक हिस्सा यहूदा या यहूदिया कहलाता था और उसका मरकज़ बैतुल मुक़द्दस था, और दूसरा हिस्सा इसराइल कहलाता था जिसका पाया तख्त सामरा मौजूदा नाबलस था। उस वक्त इसराइल में जो बादशाह हुक्मरान था उसका नाम बाइबल में अखीअब और अरबी तवारीख़ व तफासीर में अजब या अखब मज़कूर है। उसकी बीवी एज़ेबल बाल नामी बुत की परस्तार थी, और उसने बाल के नाम पर एक बड़ी कुर्बानगाह तामीर करके बनी इसराइल को बुत परस्ती की राह पर लगा दिया था। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि उस खित्ते में जाकर तौहीद की तालीम दें और इसराइलियों को बुत परस्ती से रोकें। मुर्रखीन और मुफस्सिरीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को मुल्क शाम के यहूदियों और इसराइलियों की तौहीद की दावत देने के लिए भेजा गया, ताकि कुफ्र व शिर्क और बुत परस्ती में गर्क कौम को राहे रास्त पर लाया जा सके और ये लोग एक अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आएं। देवता बुत यहूदी और इसराइलियों का सबसे बड़ा और मशहूर देवता था। कहा जाता है कि बुत सोने का था, उसका कद 20 गज था, 4 मुंह थे, 400 अफराद उसकी खिदमत पर मामूर थे। यमन और शाम के अवाम का पसंदीदा देवता यही था, जिसकी सैकड़ों सालों से पूजा की जा रही थी। रिवायत में है कि बाल के पुजारी हज़रत यूशे अलैहिस्सलाम बिन नून के ज़माने में भी थे, और आप अलैहिस्सलाम ने शाम की फतह के दौरान उनसे जंग की थी। साल के मखसूस महीनों में उस देवता के गिर्द मेले लगते, मन्नतें मानी जाती, सोने चांदी के नजराने चढ़ाए जाते, तरह तरह की खुशबुओं की धुनी दी जाती, उसकी कुर्बानगाह में जानवरों को कुर्बान किया जाता, और ख़ास ख़ास मौके पर इंसानों की भेंट भी चढ़ाई जाती थी। इब्रानी और सामी ज़ुबानों में बाल के मानी आका, परवरदिगार, मालिक और सरदार के हैं, इसीलिए अरब की ख़वातीन भी अपने शोहरों को बाल कहती थीं। बाज़ मुर्रखीन ने लिखा है कि हिजाज का मशहूर बुत हबल भी बाल की यही एक शक्ल था। कुरान करीम सूरह साफ़ात आयत 123 ता 132 में इरशाद बारी है, और इलियास भी पैगंबरों में से थे। जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम डरते क्यों नहीं, क्या तुम बाल को पुकारते और उसे पूजते हो और सबसे बेहतर पैदा करने वाले को छोड़ देते हो, यानी अल्लाह को जो तुम्हारा और तुम्हारे अगले बाप दादा का परवरदिगार है, तो उन लोगों ने उनको झुटला दिया, सो वो दोज़ख में हाजिर किए जाएंगे। हाँ, अल्लाह के ख़ास बंदे मुब्तलाए अजाब नहीं होंगे। और हमने बाद के लोगों में इलियास अलैहिस्सलाम का जिक्र बाकी रखा। आले यासीन इलियास अलैहिस्सलाम पर सलाम हो। बिलाशुबा हम नेकोकारों को ऐसा ही बदला देते हैं, बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने मुल्क शाम के सबसे बड़े मशहूर शहर बलबक को रुश्द हिदायत का मरकज़ बनाया।
वजह ये थी कि बाल देवता का बुत इसी शहर में था और ये बुत परस्ती, सितारा परस्ती और कुफ्र व शिर्क का सबसे बड़ा और कदीम मरकज था। इस शहर का नाम बालबक भी इसी बुत बाल के नाम से मंसूब था। चुनाचे हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने इस कफ्रस्तान से वाज़ो नसीहत का आगाज़ किया। आज बालबक लुबनान का कदीम तरीन शहर है। इसके खंडरात आज भी उसकी अजमत और शान शौकत के मजहर हैं। सतह समंदर से 1150 मीटर बुलंद ये शहर मलका बल्कीस को बतौर हक महर दिया गया था और यहाँ कसरे सुलेमान भी था। यूनानियों ने इसे शहर आफ्ताब या मदीनतुल शम्स का नाम दिया। नीज रूमी अहद में इस शहर की बड़ी अहमियत थी और रूमी हुक्मरान ऑगस्टस ने इसे अपनी नौ आबादी बना लिया था। 1154 ईस्वी में नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे फतह किया। 1170 ईस्वी में एक जलजले की वजह से ये शहर तबाह हो गया, मगर फिर नए सिरे से आबाद हुआ। यहीं हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का मज़ार है। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के हालात व वाक़यात और कौम के साथ उनकी कशमकश की तफसीर मजहरी में अल्लामा बग़वी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर तफसीर में हज़रत वहाब बिन मंबार रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत काबुल अहबार रहमतुल्लाह अलैह वगैरह के हवाले से बयान की गई है, जो अक्सर इसराइली रिवायात से माखूज़ है। इन तमाम रिवायात से खुलासे के तौर पर जो कदर मुश्तरक निकलती हैं, उसे हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने मारुफुल कुरान में तहरीर फरमा दिया है। वो ये है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने इसराइल के बादशाह अखी अब और उसकी रयाया को बाल नामी बुत की परस्तिश से रोका और उन्हें तौहीद की दावत दी, मगर एक दो अफराद के सिवा किसी ने आप अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी, बल्कि आप अलैहिस्सलाम को तरह तरह से परेशान करने लगे। यहाँ तक कि अखीब और उसकी बीवी एजेबल ने आप अलैहिस्सलाम को शहीद करने के भी मंसूबे बनाए, जिस पर आप अलैहिस्सलाम ने एक दूर अफ्तादा गार में पनाह ली और अरसा दराज तक वहीं मुकीम रहे। बाद अज़ां आप अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई कि इसराइल के लोग कहत साली का शिकार हो जाएं, ताकि इस कहत को दूर करने के लिए आप अलैहिस्सलाम उनको मौजज़ात दिखाएं तो शायद वो ईमान ले आएं। चुनाचे उन्हें शदीद कहत में मुब्तला कर दिया गया। उसके बाद हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से अखी अब से मिले और उनसे कहा कि ये अजाब अल्लाह ताला की नाफरमानी की वजह से है और अगर तुम अब भी बाज आ जाओ तो ये अजाब दूर हो सकता है। मेरी सच्चाई के इम्तिहान का भी ये बेहतरीन मौका है। तुम कहते हो कि इसराइल में तुम्हारे माबूद बाल के 450 नबी हैं, तुम एक दिन उन सब को मेरे सामने जमा कर लो, वो बाल के नाम पर कुर्बानी पेश करें और मैं अल्लाह के नाम पर कुर्बानी करूँगा। जिसकी कुर्बानी को आसमानी आग आकर भस्म कर देगी, उसका दीन सच्चा होगा। सब ने इस तजवीज़ को खुशी खुशी मान लिया। चुनाचे कोहे करमल के मकाम पर यह इज्तिमा हुआ। बाल के झूठे नबियों ने अपनी कुर्बानी पेश की और सुबह से दोपहर तक बाल से इल्तिजाएं करते रहे, मगर कोई जवाब ना आया। उसके बाद हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने अपनी कुर्बानी पेश की। उस पर आसमान से आग नाजिल हुई, जिसने हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को जलाकर भस्म कर दिया। ये देखकर बहुत सारे लोग सजदे में गिर गए, क्योंकि उन पर हक वाज़े हो गया था। लेकिन बाल के झूठे नबी अब भी ना माने। इसी तरह बादशाह की बीवी एजेबल भी हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने की बजाय उल्टी उनकी जान की दुश्मन हो गई। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को उसके अज़ाइम का पता चला तो आप अलैहिस्सलाम रूपोश हो गए और कुछ अरसे बाद बनी इसराइल के दूसरे मुल्क यहूदिया में तबलीग शुरू कर दी, क्योंकि रफ्ता रफ्ता बाल परस्ती की वबा वहाँ भी फैल चुकी थी। वहाँ के बादशाह ने भी आपकी बात न सुनी, यहाँ तक कि वो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की पेशगोई के मुताबिक तबाह बर्बाद हो गया। चंद साल बाद आप अलैहिस्सलाम दोबारा इसराइल तशरीफ़ लाए और बादशाह को राह रास्त पर लाने की कोशिश की, मगर वो बदस्तूर अपनी बदआमालियों में मुब्तला रहा, यहाँ तक कि उन्हें बैरूनी हमलों और मोहलिक बीमारियों का शिकार बना दिया गया। उसके बाद अल्लाह ताला ने अपने नबी को वापस बुला लिया। हज़रत काब अहबार रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम बादशाह के जुल्म व सितम से तंग आकर एक गार में रहने लगे थे और उन्होंने तकरीबन 10 साल का अरसा रूपोशी में बसर किया। फिर अल्लाह ताला ने उस बादशाह को हलाक कर दिया। दूसरा बादशाह तख्त नशी हुआ तो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम उसके पास तशरीफ़ ले गए और उसे दावत तौहीद दी, जिस पर एक खल्क़ के अजीम उन पर ईमान ले आई। सिर्फ 10,000 बाकी रह गए, जिन्हें कत्ल कर दिया गया। मुफस्सिरीन में से एक मुख्तसर गिरोह का कहना है कि इलियास हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ही का दूसरा नाम है और इन दोनों शख्सियात में कोई फ़र्क नहीं। बाज़ हज़रात ने यह भी कहा है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम में कोई फ़र्क नहीं,
लेकिन मुहक्किकीन ने इन अक़वाल की तरदीद की है। कुरान करीम ने भी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का इस तरह जुदा जुदा तज़किरा फरमाया कि दोनों को एक करार देने की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती। इसलिए हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तारीख में दोनों को अलग अलग नबी करार दिया है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले नबूवत पर सरफराज हुए, जबकि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम एक इसराइली नबी हैं और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद मबूस हुए। यूं दोनों में सैकड़ों साल का फासला है। चुनाचे तिबरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम हज़रत अल-यसे अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई थे और उनकी बासत हज़रत हज़केल अलैहिस्सलाम के बाद हुई। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम उन अंबिया कराम अलैहिस्सलाम में से हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी जाहो हशमत, दौलत और सरवत से बेनियाज होकर बसर की, रहने को मकान बनाया और ना खाने पीने की फिक्र रही, मिला तो खा लिया, ना मिला तो पानी ही पीकर गुजारा कर लिया, दिन भर दर्स व तबलीग में मसरूफ़ रहते और शब याद इलाही में गुजारते, जब नींद ज़्यादा सताती तो जहाँ जगह मुयस्सर आ जाती सो रहते। सफ़रनामा अर्ज़ कुरान में तहरीर है कि वादी सीना में वाक़े जबल तौर पर मकाम इलियास वो जगह है जहाँ हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम सामरा से भागकर रूपोश हुए थे। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं या वफ़ात पा चुके, मुर्रखीन और मुफस्सरीन के दरमियान ये मसला भी ज़ेरे बहस आया। तफसीर मज़हरी में अल्लामा बग़वी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से जो तवील रिवायत बयान की गई है उसमें यह भी मज़कूर है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को एक आतशी घोड़े पर सवार करके आसमान की तरफ उठा लिया गया था और वह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह ज़िंदा हैं। अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने भी इब्न असाकिर रहमतुल्लाह अलैह और हाकिम रहमतुल्लाह अलैह वगैरह के हवाले से कई ऐसी रिवायात नकल की हैं जिनसे मालूम होता है कि वो ज़िंदा हैं। काबुल अहबार रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है कि 4 अंबिया अलैहिस्सलाम अब तक ज़िंदा हैं, 2 ज़मीन पर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और 2 आसमान पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। यहाँ तक कि बाज़ अफराद ने यह भी कहा है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम हर साल रमज़ान के महीने में बैतुल मुक़द्दस में इकट्ठे होते और रोज़े रखते हैं। लेकिन हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह जैसे मुहक्किक उलमा ने इन रिवायात को सही करार नहीं दिया। वो इन जैसी रिवायत के बारे में लिखते हैं ये उन इसराइली रिवायात में से हैं जिनकी ना तस्दीक की जा सकती है और ना तकज़ीब, बल्कि ज़ाहिर ये है कि उनकी सहत बईद है। बाइबल में लिखा है कि और वो आगे चलते और बातें करते जाते थे कि देखो एक आतशी रथ और आतशी घोड़ों ने उन दोनों को जुदा कर दिया और एलिया बगोले में आसमान पर चला गया। कुरान और हदीस में ऐसी कोई दलील नहीं है जिससे हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी या आप अलैहिस्सलाम का आसमान पर उठाया जाना साबित होता हो। सिर्फ एक रिवायत मुस्तदरिक हाकिम रहमतुल्लाह अलैह में मिलती है जिसमें मज़कूर है कि तबूक के रास्ते में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, लेकिन मुहद्दिसीन ने इसे मौजू हदीस करार दिया। बहरहाल हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का जिंदा होना किसी मोतबर इस्लामी रिवायत से साबित नहीं, लिहाजा इस मामले में सलामती की राह यही है कि सुकूत इख्तियार किया जाए और इसराइली रिवायत के सिलसिले में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम पर अमल किया जाए कि ना उनकी तस्दीक करो न तकज़ीब। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। ज़िंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाज़त दें।